ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स आखिर बनती किस चीज से हैं और उनका कलर क्यों चेंज होता है? चलिए इसका रीजन जानते हैं। इसका रीजन नेचर में ही छुपा है, एक छोटे से प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम लाइकेंस कहते हैं। आपने इन्हें जरूर देखा होगा पेड़ों की छाल पर या पत्थरों पर। देखने में तो कॉमन लगते हैं, पर इनकी प्रॉपर्टी बहुत खास है। असल में लिटमस पेपर इन्हीं लाइकेंस से निकाला गया एक नेचुरल डाई होता है। ये देखिए इस प्रोसेस को। लाइकेंस से डाई को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसे पेपर पर अप्लाई करते हैं। बस ऐसे ही बन जाता है हमारा लिटमस पेपर। साइंस में ऐसी चीजों को हम इंडिकेटर कहते हैं। देखिए, एन इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक विजिबल साइन देता है, यूजुअली अ कलर चेंज, टू शो द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। इसकी प्रॉपर्टी है कलर चेंज करके किसी सॉल्यूशन के बारे में बताना। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो लिटमस पेपर हमें दो मेन तरह के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एसिडिक सॉल्यूशंस और बेसिक सॉल्यूशंस। अब हम देखेंगे कि इन दोनों कंडीशंस में क्या क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और हम उस पर एक एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं। सोच के देखिए इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि एसिड का इफेक्ट होते ही इसका कलर रेड हो जाता है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। हमेशा याद रखिए, एसिडिक सॉल्यूशंस ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। पर इस कलर चेंज के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? ये प्रोसेस मॉलिक्यूलर लेवल पे आखिर होता कैसे है? चलिए अब इसको आगे समझते हैं। देखिए, लिटमस डाई का एक नेचुरल केमिकल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर की वजह से ही ये हमें ब्लू कलर का दिखता है। ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। अब जब इस डाई के कांटेक्ट में एसिड आता है तो एसिड के H+ आयंस इसके स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इससे एक केमिकल चेंज शुरू हो जाता है। इस इंटरैक्शन का रिजल्ट ये होता है कि लिटमस डाई का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और ये नया स्ट्रक्चर हमें रेड दिखता है। तो कलर चेंज का असली रीजन है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में होने वाला चेंज। अब चलिए इसका एकदम ऑपोजिट कंडीशन देखते हैं। यहाँ हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और हम उस पर एक बेस डालते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। बेस के इफेक्ट से रेड लिटमस वापस ब्लू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बेस ने एसिड वाले चेंज को रिवर्स कर दिया हो। अच्छा, हमने एसिड और बेस तो देख लिया, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ना एसिडिक हो ना बेसिक, जैसे कि प्योर वाटर, तब क्या इफेक्ट होगा? इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस लिटमस के कलर पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, इसलिए ब्लू पेपर ब्लू रहेगा और रेड पेपर रेड ही रहेगा। देयर इज नो चेंज। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन ये है, जिसे आप इस टेबल से एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं। एसिडिक सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड करेगा, बेसिक सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू करेगा और न्यूट्रल सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। लेमन जूस जो एसिडिक होता है, उसके कॉज देखिए, ब्लू लिटमस रेड हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल है सोप सोल्यूशन। ये बेसिक होता है इसकी प्रॉपर्टी के कारण और इसीलिए ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय।